स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। विस्कोसिटी जो वर्ड है इससे ही पता चल रहा है कि विस्कस वर्ड से बना है। ये विस्कस का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड होते हैं, उनका रेट ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कुछ बहुत ही थिक लिक्विड होते हैं सिरपी नेचर के, उनका रेट ऑफ फ्लो बहुत ही स्लो रहता है। तो जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं उनका जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हम कंपेयर करें वाटर को लें और एक हनी को कंसीडर करें, शहद जो होता है, तो दोनों के अंदर किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी? बहुत ही इजीली कौन सा फ्लो करेगा? ऑब्वियसली जो वाटर है वो बहुत इजीली फ्लो करेगा, और जो हनी है वो काफ़ी विस्कस होता है, वो इतना इजीली फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल्स होते हैं इनकी विस्कोसिटी जो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ये भी अलग अलग विस्कोसिटी शो करते हैं। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो किसी भी लिक्विड को फ्लो करने के लिए मतलब फ्लो में हेल्प करता है, या फिर रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। इट इज, in another words, you can say it is the force of friction which one part of the liquid offers to the another part of the liquid। ये एक force of friction होता है जो एक लेयर होती है लिक्विड की, और उसके ऊपर दूसरी लेयर होती है, देन उसके ऊपर थर्ड लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है, इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो एक जो लेयर होगी वो दूसरी लेयर को उसके ऊपर फ्लो करने की जो पावर देता है, एक तरीके से जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? विस्कोसिटी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया है। एक नैरो ट्यूब के अंदर अगर कोई लिक्विड फिल किया हुआ है तो उसके अंदर जो फ्लो है, जो लेयर्स है, वो इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो लेयर्स बना के दिखाई हुई हैं किसी लिक्विड मटेरियल को जब किसी नैरो ट्यूब के अंदर डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर द टू लेयर्स ईच ऑफ द सरफेस एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके जो टू लेयर्स हैं उनके बीच में जो सरफेस एरिया होता है हर एक का, वो ए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जो सेपरेट किया जाता है डिस्टेंस dx सेंटीमीटर से, एंड हैविंग वेलोसिटी डिफरेंस dv सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। यानी यहाँ पर ए तो सरफेस एरिया है, dx डिस्टेंस है, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस dv। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। If we want to remove this proportionality sign, we have used some constant. In this case, neta is the constant. F is equal to neta a dv upon dx लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर neta क्या है? इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या चीज़ है ये? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। dv अपॉन dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये क्या है? जो कंप्लीट टर्म है ये वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट है। ए क्या था? हमने यहाँ पे बताया था सरफेस एरिया। क्लियर? तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो वेलोसिटी को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इफ dx इज इक्वल टू, जो इसकी डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स हो जाए, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सरफेस एरिया है, वो कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो सारी टर्म्स हैं वो 1 हम कंसिडर कर लें। अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें सबकी वैल्यू 1 आ जाए, तो उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? नीटा के इक्वल। ठीक है, F इज इक्वल टू ईटा आ जाएगा। यूनिट क्या है इसकी? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, सॉरी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी, F इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी बी है। हर एक की यूनिट आपको पता है, यहाँ पर हमने लिख ली। जो फोर्स है इसकी यूनिट है डाइन, dx की यहाँ पे पहले ही बता दी गई थी आपको, सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये कंप्लीट जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स और सेंटीमीटर, सॉरी सेकंड इनवर्स। इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं पोइज। जो ईटा इसकी जो यूनिट रहेगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो पोइज की इक्वल रहेगी, 1 पोइज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम फैक्टर्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। 2 ही फैक्टर हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड, और सेकंड है टेम्परेचर। जो लिक्विड का नेचर है ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा विस्कोसिटी को? अब देखिए कोई लिक्विड है, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कोई भी लिक्विड सैंपल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके लिए विस्कोसिटी देख रहे हैं, उनके बीच में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहेंगे। यानी उनकी जो विस्कोसिटी है वो उतनी ही
हाई रहेगी। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतने ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, तो उनकी जो विस्कोसिटी है वो भी लोअर डाउन चली जाएगी। सेकेंड जो फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम रेज अप करते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होंगे, और जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उतनी ही जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो विस्कोसिटी है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी हमेशा घटेगी। क्लियर? ये दो फैक्टर्स थे इसके, जो विस्कोसिटी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंप्लीट ऐसे ही नोट्स के अंदर आपको लिखना है।